इन 3 लक्षण वाली औरत से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा कि जो भी इंसान इन 3 लक्षण वाली औरत से शादी रचाता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आधा अधूरा नहीं देखिएगा। दोस्तों, मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिसे प्रेम होता है उसका चिंतन अपने आप हो जाता है। चेतन और नित्य होने के कारण जीव यानी कि आत्मा भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यह जीव परमात्मा का ही अंश है। जिस मनुष्य का लक्ष्य सांसारिक धन संपदा का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, बल्कि एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है, उसमें सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। दोस्तों, कहा जाता है जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन तो लगता ही है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि भी लगती है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान भूमिका निभाते हैं, परंतु दोनों में ज्ञान के मुकाबले भक्ति की महिमा अपरंपार है। क्योंकि ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है, जो निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। नेत्रों की दृष्टि और शब्द आपस में नहीं टकराते। शरीर से लगाव नहीं रखना चाहिए, समाज से लगाव रखना चाहिए। शरीर से लगाव रखने से अहंकार का भाव बढ़ता है, जबकि समाज से लगाव रखने पर अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरों की पैसों और चीज़ों तथा शरीर से सेवा कर देना ही नहीं, बल्कि अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरों का हित कैसे हो, उन्हें कैसे सुख मिले, उनके बारे में हमें सोचना होगा। यही सबसे बड़ी सेवा है। जैसे बिना किसी से प्रेरणा पाए मनुष्य यत्न पूर्वक अपने शरीर की देखभाल करता है, तो इसका अहंकार भी नहीं करता। इसी प्रकार दूसरों की सेवा करना सच्ची सेवा होता है। बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है वही प्राणी मात्र की भलाई में जुट सकता है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे संसार में मृत्यु ही मृत्यु है। संसार में पैदा होने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, वह हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। इसलिए संसार को मृत्यु का सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों आदतें होती है। संसारिक घटना परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल आदतें राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती है। मनुष्य जिस भाव से भगवान की शरण लेता है, उसी भाव से भगवान उसे आश्रय देते हैं। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही ईश्वर को पा लेना है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा, और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सांसारिक सुख पदार्थ कर्म करने से प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति भावना द्वारा होती है। कर्मों को भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त हो जाता है। किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण होता है। कर्म हो लेकिन लगाव ना हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि योग्यता सामर्थ पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्म योग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी है।
तथा संसार जड़ और विनाशी है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में कोई सीमा नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने औरत को लेकर क्या कहा कि जो भी पुरुष इन 3 लक्षण वाली महिलाओं से शादी रचाता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। पहला महिला वो होती है जो क्रोध करती है। बात बात पर गुस्सा करना, क्रोध करना, ये बहुत ही घातक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि क्रोध इतना भयंकर चीज़ होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है। यहाँ तक कि उनके सामने यदि उसका माता पिता भी आ जाए और यदि वह क्रोध हो जाए तो इससे सबसे बड़ा पाप लगता है। कभी कभी माँ बाप से अपशब्द कहने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपना माता पिता को आजकल के ज़माना में मार भी देते हैं। फिर भी वो लड़का या वो लड़की बड़ा बात नहीं समझता है। इसलिए हमें क्रोध को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों से कभी हमें भूलकर भी शादी नहीं करना चाहिए। और अगला महिला है जो गैर मर्दों से संपर्क रचाती है। ऐसी महिलाओं को छोड़ देना चाहिए जलते हुए मकानों की भांति। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अगला बात, सबसे बड़ी बात क्या कहा कि हमें वैसे महिला से शादी करना है जिनका व्यवहार बहुत अच्छा हो, जो एक दूसरों के भलाई के बारे में सोचता हो, जिसका बोल वचन बहुत अच्छा हो, उससे शादी रचाना चाहिए। नहीं तो हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, हो सके तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। भले ही आप कुमारा मर जाइए, लेकिन इन गलत लड़कियों से कभी शादी नहीं रचाइएगा। चरित्रहीन औरत से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह खुद इज्जत में नहीं रहती है तो आपको कैसे इज्जत रखेगा। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर, मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखें, उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुँचाएं, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखें। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखें, उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुँचाइए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखें। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं। भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। इच्छा और अहंकार में जब बाधा खड़ी हो जाती है तो क्रोध पैदा होता है। अंतकरण में इस क्रोध को जो सूक्ष्म रूप रहता है उसे द्वेष कहा जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।